सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम वीरेंद्र था और दूसरे का नाम रघु था। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते आए थे। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। वीरेंद्र मेहनती, समझदार और धैर्यवान था। वो मानता था कि इंसान की किस्मत उसके कर्मों से बनती है। दूसरी तरफ रघु थोड़ा आलसी और सपनों में जीने वाला इंसान था। उसे लगता था कि अगर भगवान की कृपा हो तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल सकता है। दोनों के परिवार गरीब थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती थी। एक शाम दोनों गांव के बाहर पुराने पेड़ के नीचे खड़े थे। वीरेंद्र ने रघु से कहा, रघु, कब तक हम दूसरों के खेतों में मजदूरी करेंगे? क्यों ना हम अपनी जमीन खरीद लें? अगर हम मेहनत करें तो खुद की खेती से अच्छा जीवन जी सकते हैं। रघु ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बात तो सही है दोस्त, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगले दिन दोनों गांव के सबसे अमीर साहूकार लालाचंद के पास पहुंचे। वीरेंद्र ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, हमें 2 बीघा जमीन खरीदनी है, उसकी कीमत क्या होगी? लालाचंद ने कहा। इतने पैसे सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए। उनके पास मुश्किल से कुछ 100 रुपए थे, लेकिन वीरेंद्र हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी छोटी छोटी बचत निकाली, कुछ गहने गिरवी रखे और गांव वालों से थोड़ा उधार लेकर आखिरकार जमीन खरीद ली। खेती शुरू हुई। सुबह होते ही वीरेंद्र खेत में पहुंच जाता। वो हल चलाता, मिट्टी तैयार करता, बीज बोता और पौधों को पानी देता। लेकिन रघु अक्सर मंदिर में बैठा रहता। वो घंटों पूजा करता और कहता, भगवान चाहेंगे तो फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। वीरेंद्र कई बार उसे समझाता, प्रार्थना अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मगर रघु उसकी बात हंसकर टाल देता। समय बीतता गया। धीरे धीरे खेतों में हरियाली फैल गई। फसल तैयार हुई तो गांव वाले देखकर दंग रह गए। इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। रघु वीरेंद्र से खुशी से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान सब ठीक कर देंगे। देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। वीरेंद्र शांत स्वर में बोला, भगवान ने साथ दिया, लेकिन खेत में पसीना मैंने बहाया है। फसल बेचने का समय आया तो रघु बोला, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने भगवान से दिन रात प्रार्थना की थी। ये सुनकर वीरेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा, और मेहनत किसने की? खेत में दिन रात कौन लगा रहा? मैंने अपना पसीना बहाया है खेत में, तुम तो सिर्फ बैठे रहे। दोनों की बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। आखिरकार मामला गांव के मुखिया धर्मपाल सिंह के पास पहुंचा। मुखिया जी बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर अपने नौकर से कहा कि गोदाम से 2 बड़ी चावल की बोरियां लाई जाएं। उन्होंने दोनों से कहा, इन दोनों बोरियों में छोटे छोटे पत्थर मिले हुए हैं। जो पहले पूरी बोरी साफ करेगा, फसल का बड़ा हिस्सा उसी को मिलेगा। रात होते ही वीरेंद्र काम में जुट गया। उसने एक एक दाना ध्यान से साफ किया। उसकी आंखें लाल हो गई, लेकिन वो मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ रघु ने थोड़ी देर पूजा की और फिर आराम से सो गया। उसे भरोसा था कि भगवान उसकी मदद कर देंगे। सुबह होते ही दोनों मुखिया जी के पास पहुंचे। जब गांव वाले वीरेंद्र के घर पहुंचे तो देखा कि उसने पूरी बोरी साफ कर दी थी। मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, देखा रघु, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। रघु शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने वीरेंद्र से माफी मांगी और कहा, दोस्त, आज मुझे समझ आ गया कि सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं होती, मेहनत भी जरूरी है। उस दिन के बाद रघु भी वीरेंद्र के साथ खेत में मेहनत करने लगा। दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी और पूरा गांव उनकी मिसाल देने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, गोपाला। उसकी पत्नी शांति। घर में अक्सर खाने तक के लाले पड़ जाते थे। एक दिन शांति परेशान होकर बोली, घर में अनाज खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? गोपाला रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का आदमी फकीरा खड़ा था। उसने कहा, भाई, मेहमान आए हैं, एक बड़ा पतीला चाहिए था, मिल जाएगा क्या? थोड़ी देर में लौटा दूंगा। गोपाला की आंखों में शरारत चमकी। उसने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोलना। फिर जोर से बोला, ये पतीला किसी को नहीं देंगे, ये बहुत खास है, इसी से हमारा घर चलता है। फकीरा ये सुनकर चौंक गया। उसके मन में लालच जाग उठा।
उसे लगा कि जरूर ये कोई जादुई पतीला है। उसने अपने दोस्त नंदू को सारी बात बताई। दोनों ने तय किया कि किसी भी तरह वो पतीला हासिल करना है। पहले उन्होंने चोरी की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने से बचकर भाग निकले। आखिरकार उन्होंने गोपाला को 10,000 रुपए देकर पतीला खरीद लिया। गोपाला ने मुस्कुराकर कहा, बस मन में जो खाना बनाना हो सोचो, पतीले को चूल्हे पर रखो और इंतजार करो। दोनों खुशी खुशी पतीला लेकर घर पहुंचे। उन्होंने चावल, हलवा और तरह तरह के पकवान सोचकर पतीले को चूल्हे पर रखा, लेकिन जब ढक्कन खोला गया तो पतीला खाली था। दोनों गुस्से में आग बबूला होकर गोपाल के घर पहुंचे। उन्होंने गोपाल से कहा, तूने हमें धोखा दिया। गोपाला हंसते हुए बोला, मैंने कब कहा कि पतीला खुद खाना बना देता है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जो पकाना हो उसे पतीले में डालकर चूल्हे पर रखो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गोपाला ने शांत स्वर में कहा, लालच इंसान की अक्ल छीन लेता है। उस दिन फकीरा नंदू को समझ आया कि बिना सोचे समझे लालच में उठाया गया कदम इंसान को बर्बाद कर सकता है। समय बीतता गया। वीरेंद्र और रघु की मेहनत रंग लाती रही। गोपाला ने भी अपनी बुद्धिमानी से परिवार का जीवन सुधार लिया। पूरा सूरजपुर गांव अब 2 बातें हमेशा याद रखता था। पहली, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। दूसरी, लालच इंसान को अंधा बना देता है।